गेट से शुरू कर रहे हैं। तो ये सेकंड हमारा लेक्चर है। तो हम लेक्चर को शॉर्ट रख रहे हैं ताकि आपका मन भी लगा रहे, ये नहीं कि बहुत लेंदी लेक्चर्स हो जाए। तो एंड गेट बेसिकली अगर बात करें तो डिनोट आप इसमें जो यूज़ होगा वो डॉट होगा। कई बुक्स में ये भी होते हैं ऐसे भी, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। हम केवल अपना जो ज़्यादातर यूज़ होता है टेक्स्ट बुक उसको लेके चलेंगे। सिंबल एक याद रखेंगे तो याद रहेगा, वरना सब भूल जाता है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो y बराबर a इंटू बी, या फिर अगर कई सारे आपके बुलियन वेरिएबल्स हैं तो a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये होता है एंड गेट के लिए। ओके, अब इसमें भी लॉजिक गेट होता है भाई। जो ऑपरेशन है हमारा वो फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, लॉजिकल डिवाइस होती है। तो उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। तो अगर परफॉर्म हो रहा है एंड तो उसको क्या कहेंगे, एंड लॉजिक गेट। तो बिल्कुल अब एकदम मक्खन की तरह चलेगा। तो हम थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। एंड गेट की अगर मैं बात करूं तो डिनोट होता है ऐसे। आपको याद होगा कि और हमने कैसे किया था, ऐसे डिनोट किया था ना, याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे और किया था। तो एंड में ये देखो बिल्कुल सीधा हो गया है कि नहीं, डी भी लग रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी यार दिमाग लगा के याद रहोगे तो याद नहीं करना पड़ता। देखो डी है बिल्कुल, है कि नहीं। खैर, तो y बराबर a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो डी से याद रखना। अगर इनपुट हमारे देखे जाएँ तो a b से लेकर n तक इनपुट जा सकते हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि a और b दो ही घुसेगा इसमें इनपुट, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिकल गेट में कितने भी इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो डोंट थिंक कि यहाँ ए और बी आता है। हम क्लास में पढ़ लेते हैं ए और बी, और ए प्लस ए इंटू बी, बात खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जनरल याद रखना है हमेशा, क्योंकि आप वरना कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो इसमें वैसे तो ज़्यादा नहीं है ये, उतना ही चलेगा। तो इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, अब ट्रुथ टेबल क्या होती है, ये एक सच्ची टेबल नहीं है। ट्रुथ टेबल बेसिकली होता है वैल्यू निकालने के लिए आपकी। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हम दो वेरिएबल लेके चलें ए और बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए इंटू बी की वैल्यू हमें देखनी है। ए और बी मतलब एंड मतलब ये भी हो और ये भी हो, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ऐसा तो है नहीं। ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे है। आपने देखा था पिछली बार कि एंड में क्या और में क्या आया था, आप ही आपने देखा था। और में आया था कि हर जगह 1 आया था, केवल ऊपर वाले को छोड़ के। यहाँ पे क्या आया, हर जगह 0 आया, केवल नीचे वाले को छोड़ के। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन जरूर तैयार करनी रखती है। भले समझ के तैयार करें, लेकिन क्वेश्चन, अगर थ्योरी पढ़ना मकसद नहीं है, क्वेश्चन निकलने चाहिए, है कि नहीं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो वो ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर करती है, आँख नाक कान चौकन्ना। अब अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ऐसे ही कि इसमें हमने ये दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, रिजल्ट क्या होगा पता है आपको, बताइए। तो रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो रिजल्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन दे दिया, तो 2 मिनट का क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये दे दिया मान लीजिए, है छोटा सा, लेकिन आपको भाई ये आपको सोचना आना चाहिए। लॉजिकल है, लॉजिक तो चल रहा है। ये 1 है, यहाँ x है, ये y है। तो अगर एक में और में अगर, ठीक है ना, एक और में अगर 1 दे दिया तो आंसर हमेशा 1 आएगा। समझाए? ओके, ठीक है ना। और भी इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कराते समय। अभी हम एज ए थ्योरी कर रहे हैं, तो साथ ही में क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इतना समझ आ गया। ठीक है, अब इसमें एक इनेबल और डिसेबल का भी कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बता देते हैं, ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इनेबल का मतलब यही है कि उसको चलाने से एक्टिव हो जाए स्टेट। ठीक है, डिसेबल मतलब उसको अगर हम डिसेबल करेंगे तो रिमेनिंग जो इनपुट्स हैं उन पर डिपेंड ना करें। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादातर पार्ट है। अगर क्वेश्चन होगा तो उसको बताएंगे। इतना सफिशिएंट है CS के लिए। ओके, आगे आते हैं। नॉट, नॉट मतलब एक तरह से, नॉट का मतलब एक तरह से रिवर्ट। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे
हाइफन बार से, तो कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, तो इसको डिनोट करेंगे y बराबर a बार या फिर a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो डिवाइस यूज़ करेंगे हम, इसे हम कहेंगे नॉट गेट, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा वो उसमें गोला बना होगा, एक गोला याद रखिए। मैंने बताया था कि ये एक यूनिरी ऑपरेटर, बताया था ना। यूनिरी मतलब यूनी मतलब वन, तो एक ही इनपुट जाएगा और वो पलट के बाहर आएगा। बोलो, इधर से आलू निकलेगा, इधर से आलू बार, सोना नहीं, ठीक है। तो ये है नॉट ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो बहुत इजी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, 0 है तो 1 निकलेगा और 1 है तो 0 निकलेगा। इसको कह सकते हैं y, इसी को कह सकते हैं नॉट। आपके 3 बेसिक चीज़ें हो गई, और एंड और नॉट, इनके गेट्स हो गए। अब क्वेश्चंस करने के पहले हमें जो चीज़ तगड़े से तैयार करनी होती है उसे कहते हैं बीए की प्रॉपर्टीज। अब बीए क्या है? बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाइए बस। एक एक प्रॉपर्टी को तो अच्छे से, जल्दीबाजी में नहीं, समझा के ख़त्म करेंगे तो समझ आएगा। देखो, कितनी बार भी आप x को जोड़ो, कितनी बार भी वैल्यू क्या आएगी? x आएगी। क्यों? 0 1 होता है यहाँ पे, कितनी बार भी 0 जोड़ोगे क्या आएगा, और कितनी बार भी 1 जोड़ोगे क्या आएगा? 1 मतलब ऑन, एक तरह से, है कि नहीं भाई? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है एक तरह से, ठीक है। ट्रायोड डायोड का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ बना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे तो समझ आएगा उनको ज़्यादा अच्छे से, हम लोग थोड़ा CS के हिसाब से पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ अगर करंट है, मान लीजिए 0 नहीं, हमारे जोड़ दिया तो 1, अगर तोड़ दिया करंट तो 0 कर दिया, तो यही चलता है यहाँ पे। तो 1 1 1 यहाँ जुड़ के 10 नहीं हो जाएगा, या n नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ऑन मतलब ऑन, पहली प्रॉपर्टी है। समझा भी दिया, प्रॉपर्टी बता दी, याद कर लो, ठीक है ना। दूसरा आते हैं, अगर हम a में 1 जोड़ दें, या फिर a में हम क्या करें 1 जोड़ दें, या फिर a में 1 का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम a में 0 जोड़ दें, या फिर हम a में 0 का मल्टीप्लाई कर दें। समझ के याद करना लेकिन समझ के, ठीक है ना। अब ये है, इसका मतलब है ऑन, और है एक अगर ऑन है तो बाकी सब को देखने की जरूरत नहीं है, बोलो, ठीक है ना। एंड में क्या है? दोनों को देखने की जरूरत है। तो ये अगर ऑन है तो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू क्या है। ए अगर 0 तो 0, 1 है तो 1। नहीं समझा है, दोबारा बोल देते हैं। ए में 1 को जोड़ा आपने, और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर मतलब एक भी ट्रू होगा, एक भी 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1। एक 1 हो गया, मैंने लिख दिया 1, लेकिन एंड में दोनों 1 होने चाहिए। ये है 1, तो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वही आंसर आएगा, इसलिए लिख दिया ए। समझा आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझाया तो दोबारा वीडियो देखो। a + 0, और बादाम भी खा लो। a + 0 मतलब ये तो 0 ही है, अब ये अगर 1 होंगे तो आंसर 1 आएगा। अरे भाई ऊपर देखो ना, यहाँ पे और पढ़ाया हुआ है सब, देखो ये सब बताया हुआ है और का, ठीक है। देखो इसको वैल्यू, इसी से प्रॉपर्टी बन रही है, कोई हम अपने मन से नहीं बना सकते प्रॉपर्टी। a की वैल्यू 0 से जुड़ रही है, तो जो a होगा वही आएगा आंसर। बोलो हाँ कि ना? हाँ, a × 0, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ आएगा, ये 10वीं बार बताएंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अभी नहीं आएगा तो आगे आएगा, समझ लो, अभी आ जाए, नहीं तो आगे आएगा। a × 0 मतलब एक अगर फेल हो गया तो एंड हमेशा फेल हो जाता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी धीरे धीरे समझ में आएगी, परेशान ना हो।
तीसरी देखिए प्रॉपर्टी, अब a इंटू ए बार की वैल्यू सोचो क्या होगी और a प्लस ए बार की वैल्यू सोचो क्या होगी। अच्छा ये बार क्या है, ये बार डांस करने वाला बार नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है, a की वैल्यू उसकी वैल्यू उल्टा वैल्यू, ठीक है, नॉट ऑपरेटर है कि नहीं, अभी देखो पढ़ा था, ये देखो कहाँ गया, ये देखो नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लेक्चर सिक्वेंशियली फॉलो कीजिए, ठीक है, फर्स्ट पढ़ा है लेक्चर तभी सेकंड में आइए, बीच में मत अटकिए, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी नहीं है जितनी आपको ज़रूरत है, थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो सीक्वेंस चलिए, समझ में आया, नहीं समझ आ रहा है तो सीक्वेंस फॉलो करिए, समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए। ए की मल्टीप्लाई अगर ए बार से कर दोगे तो देखो एक ना एक की वैल्यू, या तो अगर ए इसकी 1 है इसकी 0 होगी, और इसकी 0 है तो इसकी 1 होगी, तो कोई ना कोई 0 होगा, तो एंड ऑपरेटर में 0 आएगा। सेम केस में अगर इसमें 0 है तो इसमें 1 है, या इसमें 1 है तो इसमें 0 है, और केस में किसी ना किसी में 1 मिलेगा तो वैल्यू 0 आएगी। बोलो हाँ कि ना, हाँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एक एक करके डिस्कस करेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, उसके लिए पहले पढ़ते हैं डुअल क्या होता है। तो डुअल के लिए थोड़ा एक समझिए, जैसे कि हम बात करते हैं ना, मान लो कोई एक्सप्रेशन हमने दे दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया और उसका हमें डुअल निकालना है, ठीक है ना, मान लो कोई हमने बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया तो हमें डुअल निकालना है, मान लो कुछ भी है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मान लो ए है, ठीक है, बी है, ठीक है, सी डी है, ठीक है, प्लस ई है, ठीक है, ये है मान लीजिए, लेट्स सपोज। अब डुअल में जब भी हम क्वेश्चन करें ना डुअल निकालने के लिए, तो हमेशा हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी है कि हम इनर मोस्ट पैरेंथेसिस से क्वेश्चन चालू करें। सुनते जाना, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। हम हमेशा कहाँ से चालू करेंगे क्वेश्चन, इनर सर्किल से क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है ना, डुअल के केस में। बोलो हाँ कि ना। तो अगर इसमें डुअल निकालना है, डुअल मतलब एक तरह से होता है कि आप प्लस को कर दोगे डॉट, ठीक है, प्लस को क्या कर दोगे, डॉट कर दोगे। तो सी डी प्लस ई है अगर, ठीक है, तो सी डी को हम क्या कर देंगे, सी प्लस डी कर देंगे, और ई को ऐसे ही रहने देंगे, ई बार को डॉट के साथ, प्लस बी कर देंगे, प्लस ए कर देंगे। दिस इज द डुअल वैल्यू। जहां जहां मल्टीप्लाई था वहां प्लस कर दिया, जहां प्लस था वहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से बोलता हूँ, जहां जहां एंड था, अलजेब्रा में चले गए थे, जहां जहां एंड था वहां और कर दिया, और जहां और था वहां एंड कर दिया, जहां एंड था वहां और कर दिया, और जहां एंड था वहां और कर दिया। एक चीज हमेशा याद रखो, यहां पे अगर हम बोले वेरिएबल, उसका मतलब है एक्स, लेकिन अगर हम बोले लिटरल, उसका मतलब है एक्स या फिर एक्स बार। समझ रहे हो, आगे डिमॉर्गन आएगी इसलिए ये चीज बता रहे हैं। अगर x है तो मतलब वेरिएबल, अगर मैं कहूँ लिटरल का मतलब x और x बार। डुअल में वेरिएबल वैसा का वैसा ही रहेगा, लिटरल नहीं बनेगा, मतलब वो अपने जैसे बार है यहाँ पे तो बार ही रहेगा, a अगर है तो a ही रहेगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमें देखने वाली कि हमारी डुअल में लिटरल जो है वो चेंज नहीं होते, लिटरल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लिटरल जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डुअल ऑफ बिलो बूलियन एक्सप्रेशन, तो आंसर क्या है, कैसे आया आंसर, अंदर से चालू करेंगे,
सी डी को सी प्लस डी कर दिया, मल्टीप्लाई को मतलब और को एंड कर दिया, जैसा था वेरिएबल वैसा ही कॉपी कर दिया, और को एंड कर दिया, एंड को और कर दिया, एंड को और कर दिया, यहाँ से लिख दिया, ये हो गया हमारा 12। ठीक है, तो अगले क्लास में हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन साथ में देखते चलेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपको सही क्वेश्चन लगे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।